तो चलिए, मैं हूँ डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। तो आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण आप लोगों को लेकर आए हैं आप लोग के सामने। और इस वैज्ञानिक कारण में आप देखेंगे कि लगभग हर वो व्यक्ति जो बाइक पर बैठता है या बाइक चलाता है वह इस चीज का अनुभव करता है, लेकिन शायद ही हम में से 5% भी लोग इस बात को जानते होंगे, इस बात के वैज्ञानिक कारण को जानते होंगे। सभी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी सभी शिक्षित हैं, शिक्षित लोग भी मोटरसाइकिल चलाते हैं, सभी लोग चलाते हैं, पीछे कुछ बैठ कर लोग जाते हैं, वो भी अनुभव करते हैं। लेकिन इस प्रश्न का वैज्ञानिक कारण क्या है बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए, आज के इस वैज्ञानिक कारण में हम लोग जानते हैं, बहुत जबरदस्त वैज्ञानिक कारण है और आप सभी अनुभव करते हैं। आज इस प्रश्न को देखने के बाद, इस प्रश्न को आज वैज्ञानिक कारण जानने के बाद आप फिर से महसूस कीजिएगा कि क्या हम जब ऐसा करते हैं तो इस तरह की घटना घटती है, और घटती है तो उसका वैज्ञानिक कारण आप स्पष्ट जान जाइएगा। तो देखिए, वैज्ञानिक कारण क्या है। जैसा कि आप प्रश्न बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि बाइक चलाते समय हमारे आंखों से आंसू क्यों निकलने लगते हैं। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि जितने लोग बाइक पर बैठे होंगे, कहीं अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ, या किसी अपने पिताजी के साथ, या किसी दोस्त के साथ बाइक पर जाते होंगे, या बाइक खुद चलाते होंगे, तो इस चीज का अनुभव करते होंगे। अगर वो हेलमेट नहीं लगाते हैं तो, अगर हेलमेट लगा लेते हैं तो हेलमेट लगा लेते हैं तो हेलमेट लगाने के बाद तो ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें वैज्ञानिक कारण जो है हवा। तो हवा जो है हेलमेट लगाने के बाद जो है हमारा जो है चेहरा ढक जाता है, वहाँ हवा का दबाव नहीं पड़ता है, कम पड़ता है, हवा डायरेक्ट आकर हमारे आंखों से नहीं टकराती है, तो वहाँ पर कम महसूस होता है। लेकिन अगर बिना हेलमेट का अगर हम बाइक चलाते हैं तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव हम देखते हैं, वहाँ हमको स्पष्ट नजर आता है। तो चलिए, आज का वैज्ञानिक कारण आप लोगों को महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण बताया जाए, जिसका सभी लोग अनुभव करते हैं। हम भी कई बार बाइक पर बैठते हैं तो देखते हैं इस चीज की घटना बार बार होती है, लेकिन हमें कई बार सोचे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोग बाइक पर बैठते हैं आंख से आंसू जो है निकलने लगता है, आंख से आंसू टपकने लगता है, क्या बात है, इसका सटीक वैज्ञानिक कारण क्या है। तो देखिए, इसका सटीक वैज्ञानिक कारण आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रश्न में कि बाइक चलाते समय हमारे आंखों से आंसू क्यों निकलने लगते हैं, क्यों बहने लगते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि जब हम लोग बाइक पर बैठते हैं, पीछे बैठे होते हैं या बाइक चलाते हैं, उस स्थिति में क्या होता है कि अधिक से अधिक हवा, अधिक से अधिक हवा जो है हमारे नेत्र से होकर के आकर टकराती है। इसका सटीक वैज्ञानिक कारण जान लीजिए। तो अधिक से अधिक हवा जो है हमारे नेत्र से, जब हम बाइक चलाते हैं उस स्थिति में हवा जो है बहुत तेजी से, हमारे जैसे ही गाड़ी स्पीड से आगे बढ़ती है तो हवा जो है हमारे बहुत तेजी से हमारे आंखों से आकर के हवा टकराता है। तो इस हवा के टकराने के फलस्वरूप होता क्या है, जब हवा तेजी से आकर हमारे आंखों से टकराती है तो हवा के टकराने के बाद क्या होता है कि हवा जो है हमारे नेत्र से जो नमी है, नेत्र में जो नमी है, इस नमी को तेजी से सोखना शुरू कर देता है। ये हवा हमारे नेत्र से टकरा करके हमारे नेत्र के नमी को, ध्यान से सुनिए, नेत्र की नमी को तेजी से क्या करता है, सूखने लगता है, तेजी से सूखने लगता है और सूख भी लेता है। जैसे जैसे हवाएं हमारे नेत्र से टकराएगी, हमारे नेत्र की जो नमी है उसको अवशोषित करके वहां से लेकर हटती जाएगी। जैसे जैसे हम गाड़ी से आगे बढ़ेंगे और हमारे हवाएं हमारे नेत्र से टकराएगी और यहाँ के नेत्र की नमी को लेकर के हटती जाएगी। अंत में होता क्या है कि हमारे नेत्र जो है सूखा पड़ जाता है, नेत्र जो है बिल्कुल बिना नमी का होने लगता है। और जैसे ही बिना नमी का होने लगता है हमारे नेत्र, तो तुरंत इसकी सूचना कहाँ भेजी जाती है, तो तुरंत इसकी सूचना मस्तिष्क को भेजी जाती है। इसकी सूचना मस्तिष्क को जाता है। देखिए, जो सूचना मस्तिष्क को जाता है कि नेत्र में जल की मात्रा जो है
कम हो रही है, नेत्र की जो नमी है वो कम हो रही है, नेत्र जो है सूखा पड़ रहा है ना। इस स्थिति में क्या होता है कि मस्तिष्क तुरंत जो है नेत्र में उपस्थित लैक्रिमल ग्रंथि, जिसको आप लोग अश्रु ग्रंथि, तुरंत वह अश्रु ग्रंथि को, मस्तिष्क जो है अश्रु ग्रंथि को सूचना देता है कि भाई अपना काम स्टार्ट किया जाए। और क्या काम स्टार्ट किया जाए, तो अश्रु ग्रंथि जिसको हम लोग लैक्रिमल लैक्रेमल लैक्रिमल ग्रंथि जो है, इस लैक्रिमल ग्रंथि को तुरंत सूचना दी जाती है, जिसको अश्रु ग्रंथि भी कहते हैं, कि भाई देखिए नेत्र में जल की मात्रा जो है तेजी से घट रहा है, नेत्र में जल की मात्रा की कमी हो रहा है। इस तुरंत आप नेत्र में जल का सेक्रेशन करके नेत्र में भेजा जाए। तो ये अश्रु ग्रंथि क्या करती है कि तुरंत नेत्र में जो है जल को तुरंत सेक्रेशन करती है, और सेक्रेशन करके स्राव करके तुरंत नेत्रों में जल की मात्रा को अधिक से अधिक भेजने का काम करती है। देखिए आप जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत की प्रतिक्रिया होता है। तो जिस मात्रा में हमारे नेत्र से जल का वाष्पीकरण होता है, जल हमारे टकरा करके जल की नमी सोखता है हवा, तो उस मात्रा को पूरा करने के लिए लैक्रिमल ग्रंथि जो है उससे अधिक मात्रा में, निश्चित रूप से है कि जितनी जल की वहां आवश्यकता है उससे अधिक मात्रा में जल जो है नेत्र में सेक्रेशन करके जल्दी से लैक्रिमल ग्रंथि नेत्र में भेजती है। अब होता क्या है, जितना जल जो है वहां से हवा सोख लेता है, जितना जल की मात्रा को हवा वहां से हटाता है, उससे अधिक मात्रा में क्या होता है, उससे अधिक मात्रा में जल को वहां लैक्रिमल ग्रंथि या लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा, अश्रु ग्रंथि के द्वारा नेत्र में भेजा जाता है। अब बताइए क्या होगा, जैसे ही अधिक मात्रा में जल भेजा जाता है तो तुरंत हमारे आंखों में जो है जल भर जाता है, पानी भर जाता है, आंसू आने लगता है। जैसे आएगा तो आप ऐसे करने लगते हैं, पोंछने लगते हैं, वो होगा। जैसे जैसे गाड़ी पर आप आगे जाते रहेंगे, यह क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि आप रुक नहीं जाते हैं, कहीं बैठ नहीं जाते हैं, अस्थिर नहीं हो जाते हैं। और जैसे ही कहीं आप रुक जाएंगे, गाड़ी चलाना बंद कर देंगे, कहीं बैठ जाएंगे, तुरंत अब जल की जो सूखने की, हवा की जल की सूखने की क्षमता जो है नमी को, वो कम हो जाएगी, और तुरंत उधर से लैक्रिमल ग्रंथि भी अपना जल के स्राव करने का काम धीमा कर देगी, और जल का स्राव बंद हो जाएगा हमारे नेत्र में। तो आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। अब आप बताइए कि जो हमारे वैज्ञानिक चलाने वाले बाइक चलाने वाले जो हमारे लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, तो बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं। वो जानते हैं कैसा होता है, हम लोग बाइक चलाते हैं तो आंख से आंसू आता है, लेकिन उसका सटीक वैज्ञानिक कारण क्या है नहीं जानते थे लोग। तो चलिए आज मैंने इस सटीक वैज्ञानिक कारण को आप लोगों के सामने मैंने रखा। फिर इसी तरह के आप लोग एक सटीक वैज्ञानिक कारण लेकर मैं आऊंगा। देखिए मेरा मकसद है कि जहां तक हो सके साइंस के जितने भी ऐसे चीज हैं जो वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है, उस सब को आपके सामने धीरे धीरे से आपके सामने लाएंगे। हर क्लास में मेरा कोई ना कोई आपका ऐसा टॉपिक आएगा जो आपको वैज्ञानिक कारणों से रूबरू कराएगा, एक वैज्ञानिक सोच आपके दिमाग में पैदा करेगा। यही मेरा इस क्लास के चलाने का जो है मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह से बहुत सारे मजेदार वीडियो, बहुत सारे वैज्ञानिक कारण आपके साथ हम लेकर आएंगे, ताकि आपका नॉलेज बढ़े, आप जाने साइंस के प्रति आपका झुकाव। देखिए आज तक मैं यही कहूंगा कि आज तक जो भी कुछ आपको मिला है वह विज्ञान ने दिया है, वो साइंस ने दिया है। साइंस को अगर हटा दिया जाए तो आपके जीवन में कुछ है ही नहीं। इसलिए कि आप जो खड़े हैं, आप देखिए मेरे हाथ में पेन है, मेरा ये पेन है, मेरा यह फोन है, कलम है, बोर्ड है, जिससे आप एक कैमरा से वीडियो बन रहा है, वीडियो देखिए, घर मकान जो भी आप दिमाग में इधर उधर देख लीजिए, जितना भी चीज आप आज आपको मिला है, जितनी भी सुख सुविधा की चीज आपको जो मिला है, वो सब विज्ञान ने दिया है। तो सोचिए कि विज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझिए। तो निश्चित रूप से इसी के लिए हम आप लोगों को सामने वैज्ञानिक सोच पर, आपके अंदर वैज्ञानिक सोच डेवलप हो, इसके लिए मैं ऐसे वीडियो बनाता हूं। तो चलिए फिर से मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में। जैसा कि आज आप लोग देख लिए,
फिर अगले वीडियो में इसी तरह का, इससे भी जबरदस्त वैज्ञानिक कारण आप लोग के सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। खुश रहिए। जय भीम, जय संविधान।